तारीख 26 दिसंबर हरियाणा के यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर, जिसे कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा और उसके दो साथियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके अंजाम दिया था। लेकिन हर अंधेरे की एक सुबह होती है, हर जुल्म की एक सजा होती है और हर कुख्यात बदमाश को उसकी असल जगह पहुंचाने का वक्त होता है। रोमिल के गुनाहों का काउंटडाउन भी 26 दिसंबर को ही शुरू हो गया था। बदमाश चाहे कितना भी शातिर और ताकतवर क्यों न हो, आखिर में उसका वही अंजाम होता है जो रोमिल वोहरा का हुआ। हरियाणा में दहशत फैलाने वाले रोमिल को वही नसीब हुआ जो उसने कई बेकसूर लोगों के साथ किया, यानी कि मौत। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान रोमिल वोहरा को पुलिस ने रुकने के लिए कहा, लेकिन रोमिल ने सरेंडर करने के बजाय फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस और रोमिल के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान हरियाणा और दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ, मगर जुर्म और न्याय के बीच छिड़ी जंग में जीत कानून की हुई। पुलिस ने गैंगस्टर रोमिल वोहरा को घायल कर दिया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इसमें इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल इंफॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से आई थी और हरियाणा पुलिस ने हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम है, जिसको कि डीसीपी मनीषी चंद्रा हेड करते हैं, वो और उनको असिस्ट अलाप पटेल कर रहे थे, इनको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिली थी और ये सारा ऑपरेशन इन्हीं की सुपरविजन में हुआ है। थैंक यू। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तो अकेला ही सामने आया है। रोमिल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ये मूवमेंट हरियाणा एसटीएफ इसको ट्रैक कर रही थी और इन्फॉर्मेशन थी कि ये दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके या तो दिल्ली में कोई वारदात करेगा या फिर दूसरी तरफ हरियाणा में जाके फिर से यमुनानगर, मतलब जो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो हरियाणा का एरिया आता है वहाँ पे कोई वारदात करने की कोशिश करेगा। प्राइवेट फेसी जो अभी तक हमको पता चला है 9 केसेस करीब जिनमें ये पहले आ चुका है। देखिए, इस पूरे कार्टेल के पीछे हाथ है नोनी राणा का। नोनी राणा वीरेंद्र राणा और काला राणा का भाई है और ये नोनी राणा बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के ये जितने लिकर के जो व्यापारी हैं, एक्साइज के व्यापारी हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट करते हैं, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये मर्डर्स जो हुए, जिसमें ये ट्रिपल मर्डर और ये शांतनु का मर्डर, ये उसी अटेम्प्ट में इनके नेफेरियस एक्टिविटीज थी, उसी लिए ये मर्डर किए गए थे। ये यंग लड़का, ये तो अभी पिछले 1-1.5 साल से ही एक्टिविटी में आया है, लेकिन नौनी राणा काफ़ी टाइम से एक्टिव है। वीरेंद्र राणा और काला राणा को भी मनीषी चंद्रा साहब की टीम ने ही अरेस्ट किया था। एक थाईलैंड से अरेस्ट करके लाए थे, वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक इस गैंग पे लगाम लग गई थी। उसके बाद ना अभी हाल फिलहाल से फिर इसका भाई जो है ये बाहर डंकी के रूट से चला गया और फिर ये बाहर जाके वहाँ से एक इस तरह की हरकतें करता है। ये एक बेसिकली मैसेज है कि जो बाहर बैठ के गैंग चला रहे हैं वो ये ना समझें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि 26 दिसंबर की वारदात के बाद बीते 13 जून को कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु को भी मौत के घाट उतारने वाला रोमिल था। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम रोमिल की जानकारी दी और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोमिल पर 9 केस थे और इसके पीछे नोनी राणा काला राणा का भाई है। बाहर से बैठकर जितने शराब कारोबारी हैं उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, फिरौती मांगते हैं और ना देने पर हमला कर देते हैं। सेल्फ डिफेंस में 2 पुलिस, इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल वोहरा है वो भी इंजर्ड हुआ। इन तीनों इंजर्ड को इमीडिएटली जो गाड़ी हमारी सरकारी गाड़ी थी उसमें डाल के मैक्स साकेत ले जाए गए, जहाँ पे रोमिल वोहरा की डेथ होगी और जो हमारे 2 ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, वो सेफ हैं। इसमें मल्टीपल गोलियां दोनों तरफ से फायर की गई थी। रोमिल के पास से एक नोरिंको ब्रांड का वेपन विद कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। एक स्प्लेंडर काले रंग की गाड़ी जिसमें वो आ रहा था वो भी मौके से मिली है। उस पर नंबर प्लेट नहीं है, उसके नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी रब किए हुए हैं। रोमिल का अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो लास्ट ईयर 26 दिसंबर को हरियाणा में एक यमुनानगर में ट्रिपल
मर्डर हुआ था, जिसमें एक शराब व्यापारी पंकज मलिक और उसके साथ उसके 2 एसोसिएट्स वीरेंद्र और अर्जुन मलिक, इन तीनों को बड़े ब्रूटली रोमिल और उसके 2 एसोसिएट्स उन्होंने मारा था। शुभम पंडित और हेमंत, ये तीनों उसमें वांछित चल रहे थे, वांटेड चल रहे थे। और अभी 13 जून को भी इन्होंने यमुनानगर के एरिया में ही कस्बा शाहबाद में एक शराब व्यापारी शांतनु, उसको बड़े ब्रूटली गोलियों से मार दिया। इसके अलावा वो और कई सारे केसेस में वांटेड था, जहां पर लिकर वेंट्स और लिकर के जो व्यापारी थे उनसे वो एक्सटॉर्शन करता था या वहाँ फायरिंग करता था। पुलिस के मुताबिक नोनी राणा विदेश में बैठा है और इसका भाई काला राणा पहले स्पेशल सेल में गिरफ्तार किया था। वहीं एनकाउंटर के दौरान रोमिल के पास से नोरिको वेपन मिला है और टर्किश पिस्टल भी बरामद हुई है। कुल मिलाकर कहें तो पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी बेलगाम क्यों न हो, उन पर नकेल कसने में हरियाणा पुलिस पीछे नहीं है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।